First up, I want to go across to Arun Haldar, Chairperson, National Commission for Scheduled Castes, part of the team from the commission that is on ground in Bengal. Mr. Haldar, I appreciate your time. You've made an initial statement that lots of people want to speak, but they're not being allowed to speak. Can you elaborate what conditions have you seen on ground? Are you facing difficulty in doing your job? Yes, actually, पहले से ही कमीशन जैसे इधर नहीं पहुंच पाता है, इसलिए पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने प्रयास किया है, लेकिन हम लोग मन बना के रखा है किसी भी हालत में हम लोग जाएंगे और जाने के लिए तैयार भी हो गया था। हम लोग जानता था ये लोग कुछ भी अरेंजमेंट नहीं किया है हमारे लिए, लेकिन हम लोग अपना पहले से हम लोग प्लानिंग करके हम लोग को गाड़ी और रहने का इंतजाम किया। कल रात में आया था और सुबह से बार बार मैसेज दे रहा है कि कमीशन इधर पहुंचने का परिस्थिति खराब है, बहुत अभी जाने की स्थिति में नहीं है, ऐसा बोल के हम लोगों को भी डराने धमकाने का कोशिश किया था। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग पहुंच गए उधर जाने के बाद और भी उधर जाके टोटली नो कोऑपरेशन। फिर हम लोग उधर से छोटा छोटा जो गाड़ी है वो पकड़ के लोगों से सहयोग करके उनको सहयोगिता लेके हम लोग स्पॉट तक पहुंच गए। जाने के बाद लोगों से बातचीत करने के बाद जो देखा है, जो सुना है, उसी से भी भयंकर है। पहले हम लोग सुना था तो ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन लोगों बोलने के लिए इतना डर पैदा करके रखा है। अभी भी लोग बोल रहे हैं जो आप लोग इधर से चला जाएंगे तो हम लोगों के ऊपर ये लोग हमला करेगा, आप लोग तो बात करके चला जाओगे। तो हम लोगों को बोलने का कोई स्थिति भी नहीं था। जो प्रशासन का लोग उधर बैठे हैं वो लोग हम लोगों के साथ बात करने के लिए इनकार कर दिया, हम लोगों से बात करने के लिए राजी नहीं है। वो लोग जब उनसे बातचीत किया है, महिलाओं के साथ बातचीत किया है, उन्होंने बोला है कि किस टाइप के हमारे साथ टॉर्चर करता है। बहुत कुछ बोलने का इच्छा था, लेकिन एक महिला होने के नाते सबका सामने वो बात बोल नहीं पाते क्या क्या किस टाइप के टॉर्चर किया है। लेकिन उनका इशारा, उनका बातचीत ये पता चलता है कैसे कैसे हालत इन लोगों करके रखा है। अगर उन लोगों का बात नहीं सुनेगा तो उनका परिवार का जो लोग है उनके ऊपर पल्स मामला दे लेगा। और इसके साथ में उधर का लोकल जो पुलिस लोग है ये पूरा उनका सब मिला हुआ है। सरकार और क्रिमिनल, गवर्नमेंट का लोग और क्रिमिनल जब एक हो जाता है तो लोगों को बचने का कोई मौका नहीं रहता है। और ये टॉर्चरिंग आज से नहीं है, आप लोग मीडिया में देख रहे हैं, ये एक हफ्ता की 2 हफ्ता चल रहे हैं, लेकिन ये बात 2019 में चल रहे हैं। 2019 से जब प्रदीप मंडल बोल के हमारा अनुसूचित जाति वर्ग एक लोगों को मर्डर कर दिया था, 3 लोग मर्डर हो गया था, उसमें एक लाश अभी तक गायब है। उसी केस में भी नेशनल कमीशन जाके पूरा छानबीन किया है, 2-3 बार हियरिंग किया है और उसमें शाहजहान मुल्ला का नाम FIR लिस्ट में 1 नंबर में रहने का बावजूद भी प्रशासन शाहजहान मुल्ला का नाम काट दिया। तो मैं अरुण जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब आप आगे कैसे बढ़ेंगे। पहली बात तो सरकार ये कह रही है कि ये जो महिलाएं आ रही हैं ये संदेश खाली की महिलाएं नहीं है, ये बाहर से आई हैं महिलाएं। उन लोगों का घर में जाके पता किया है, घर जाके पहुंच गए, उसके बावजूद बोले बाहर का लोग है। एक्चुअली क्या होता है, अभी उधर में इतना डर पैदा करके रखा है, महिला लोग बहुत लोग घर उधर है, लेकिन उन लोग डर से वो लोग बाहर जाके रहता है, काम करता है, कैसे कर क्या करेगा। फिर जब अभी उधर का मेन क्रिमिनल जो शाहजहान मुल्ला, वो जब ईडी का साथ जो घटना हुआ आप लोग जानते हैं, वही शाहजहान मुल्ला जब इलाका छोड़ के भाग गया, अभी लोगों को मन में मनोबल आया, उनका बोलने का हिम्मत आया। नहीं तो लेकिन आपको भी नेशनल कमीशन की तरफ से बहुत सारे लोग हैं, उसके साथ में वो जो अपना खुद का पार्टी का साथ भी ऐसा और किया है, वो किसी को नहीं छोड़ा। इतना घिनौना काम करते करते ये लोग इतना दूर तक पहुंच गया। जब शाहजहान मुल्ला इलाका छोड़ के चला गया तब जाके सभी लोग महिलाओं के एक साथ में आके बाहर आके प्रोटेस्ट किया। ये साथ है, नहीं बट अब आपको टेस्टिमनी तो महिलाओं की लेनी पड़ेगी ना इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए। आप कह रहे हैं डर का बहुत माहौल है, तो आप कैसे करेंगे इस काम को, टेस्टिमनी रिकॉर्ड कैसे करेंगे? अभी देखिए एक बहाना पुलिस लोगों ने बना रहा है जो हमारा पास कोई कंप्लेन नहीं है। मैंने आप लोगों का माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन की ये बोलना चाहता है, अभी कंप्लेन करने का तो परिस्थिति पैदा करो पहले। उधर में लोगों को तो डर, मन से तो डर, अभी मन में डर है, कौन जाएगा सामने? पुलिस के पास जाओ, पुलिस के पास जाने से वो कैसे करेगा? वो
पुलिस जिसका अगेंस्ट पुलिस के पास जा रहा है कंप्लेंट करने के लिए, वो खुद बोला है तुम सदान मोला शिबू पुलिस बोला, पुलिस का बयान है, उधर जाओ। तो लोग कैसे कंप्लेंट करेंगे आप बताइए? कंप्लेंट करने के लिए तो पहले उनको डर, वो लोग जो अभी जो डर में भरा हुआ है लोगों को, ये डर तो उधर से निकलना पड़ेगा। जब तक डर नहीं निकलेगा तब तक डर के मरेगा। इसलिए अभी मेरा और कमीशन का भी ये कोई फालतू वाला बात नहीं बोल रहे। ये हमारा 34 साल का हमारा एक्सपीरियंस है इस कम्युनिटी का अंदर में काम करने का। इससे बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में अभी जो हाल चल रहा है, इससे बचने का रास्ता एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ओनली फॉर प्रेसिडेंट्स रूल्स। विदाउट प्रेसिडेंट्स रूल्स पश्चिम बंगाल का लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। ये एकदम क्लियर आपको बता रहे हैं। कल महामहिम राष्ट्रपति से हम लोग मिलेंगे, हम लोगों को टाइम दिया है कल 11 बजे, इसलिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। अभी महामहिम राष्ट्रपति के लिए पूरा बंगाल का रिपोर्ट बना के हम लोग भेज रहे हैं। सेकेंड SC लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री वेस्ट बंगाल। इस स्टेट में अनुसूचित जाति वर्गों का लोगों के ऊपर, जिसको अलग से संविधान में सेफगार्ड करके रखने का प्रावधान है, सेफगार्ड तो दूर की बात है, उनका दल का लोगों को लगा के पर टॉर्चरिंग कर रहा है। ये बहुत नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन अरुण जी मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं आप प्रेसिडेंट के पास जाएंगे प्रेसिडेंट रूल की गुहार लगाने, लेकिन इन महिलाओं को जस्टिस तभी मिलेगा जब कुछ कॉन्क्रीट टेस्टिमनी आप कुछ कर पाएंगे, ताकि आगे लीगल केस हो, FIR हो, पुलिस को आप फोर्स कर सकें कि आप वो लीगल केस करें, प्रोटेक्शन दे विक्टिम्स को, विटनेसेस को। तो उसको आप आगे कैसे ले जाएंगे? महिलाओं लोग तब भी जाके कंप्लेंट कर पाएंगे जब कंप्लेंट करने का परिस्थिति पैदा कर सकता है, और वो पैदा तभी हो सकता है, वो परिस्थिति तभी होता है लोअर लोग बोलने का ये नहीं है, साहस ही नहीं दिखा रहे, हिम्मत ही नहीं दिखा रहे, डरा के धमका के रखा है। अभी भी हम लोग पूछा, हम लोग बोला आप लोग जाएंगे तो उसके बाद हमारे ऊपर टॉर्चर होगा, आप लोग हमको बचाने के लिए आएंगे क्या? हम क्या बताएंगे? हम बोलने के लिए कुछ भाषा नहीं है। लोगों को ऊपर साल में 1-2-3 साल से ऐसा करके उनको टॉर्चर चल रहा है, उठा के महिला को लेके पार्टी के बीच में बैठ के उन लोगों के साथ टॉर्चर कर रहा है। कोई बोलने वाला लोग नहीं है, ये लोग के झूठ बोल रहे हैं और इधर बैठ सब बात बोल रहे हैं इधर बैठ के। नहीं तो चीफ मिनिस्टर जो है, TMC जो है और जो बंगाल की सरकार है, वो तो कह रही है कि ये साजिश है बंगाल के खिलाफ। मेरा आपसे फाइनल सवाल है ये, उन्होंने कमीशन के ऊपर भी इल्जाम लगाया है, NCW पे भी सवाल उठाए हैं और महिलाओं पे भी सवाल उठाए हैं कि ये सब साजिश चल रही है संदेशखाली में। देखिए इन लोगों का पास और बचा क्या है? इन लोगों के पास यही बोलने का जगह है और कुछ बोलने का नहीं है। सास को छुपाने के लिए कितना प्लानिंग किया। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग वही स्टेटमेंट दिया है, हम तो सरकार से लड़ने के लिए नहीं आया, हम लोग इसीलिए आया है लोगों को मन की बात सुन के हम लोग गवर्नमेंट की सजेस्ट करेंगे, भाई ये प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को दूर करने का काम करो। हम लोगों को रुक रहा है तो मतलब क्या है उसके अंदर? हम लोग जाने नहीं देंगे, बार बार एक ही बात, हम लोग नहीं जा पाएंगे। उनका एक मंत्री कल मेरा नाम लेके मीडिया में बोल रहा है आप मत जाइए उधर, हम कर रहे, उसका रहे, कौन उसका रहे? उनका मंत्री ने उसका रहे। अगर कुछ हो जाता है, उनका जो टेरर लोग उधर में है, हमारे ऊपर भी आक्रमण हो सकता था। हम लोगों का कोई सिक्योरिटी लोग नहीं दिया जी, हम लोग पहुंच गए तब भी जी। अरुण हल्दर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप कह रहे हैं आप प्रेसिडेंट से मिलेंगे कल 11 बजे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। द SC chairman demanding president's rule, that's the only way he says there can be any justice in Sandeshkhali. रूल्स बिना हम लोग कुछ जगह नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 338 में इन लोगों को सेफगार्ड करने का काम संविधान में दिया है। जब इसको सेफगार्ड नहीं कर पा रहा, सिर्फ इसी का अंतर में इसका राष्ट्रपति शासन बन सकता है इसमें। ओके। और कुछ जरूरत नहीं है। आर्टिकल 338 में संविधान में इस जाति को सेफगार्ड करने का काम इसी राज्य स्टेट गवर्नमेंट का है, और इसका पूरा प्रूफ है इन लोगों ने अनुसूचित जाति वर्गों को लोगों पर टॉर्चर किया है। ओके, थैंक यू अरुण हल्दर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लेट्स ओपन दिस अप टू आवर अदर गेस्ट जॉइनिंग अस।